आई लव विवाद, क्या इससे माहौल बिगड़ता है? बरेली में के बाद अब अहिल्यानगर में लाठीचार्ज हुआ। यहां भी पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और भीड़ को तितर बितर कर दिया। कारण वही, समझाने के बावजूद प्रदर्शन कर पर लोग आमदा थे। लेकिन साफ है कि शायद बीजेपी शासित राज्यों ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। कैसे भीड़ के उन्माद को रोका गया, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस ने लाठी उठाई तो भगदड़ मची। फिर पुलिस ने आप देखा ना ताब, जो सामने आया उसे लाठी की ताकत दिखाई। पुलिस के सामने जो आया उसी पर लाठी पड़ी। इतनी लाठी बरसी कि इनके जिस्म को लाल कर दिया। पुलिस ने लाठी की ताकत का अंदाजा करा दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई, गिरा गिरा कर लाठियां भांजी। न किसी पर रहम किया, न किसी की एक सुनी। पुलिस बस एक्शन में दिखाई। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव पोस्टर विवाद अब देश के कोने कोने में फैल रहा है। और आई लव विवाद से आगे पुलिस की लाठी, जिसकी तस्वीर इस बार महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से सामने आई। पुलिस ने अहिल्यानगर में उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने दिखाया कि कानून की लाठी कितनी दमदार है और पुलिस के इसी दम के आगे भीड़ बेबस नजर आई। करीब 2 घंटे तक मचे इस बवाल के बाद मामला शांत हुआ तो पुलिस ने उपद्रव करने वाले करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ। अब आपको बताते हैं कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में आई लव विवाद शुरू हुआ कैसे और कैसे अहिल्यानगर में माहौल बिगड़ा। अहिल्यानगर में हुए बवाल के पीछे सड़क पर बनाई गई यही रंगोली। इस रंगोली को अहिल्यानगर के मिलीवाड़ा इलाके में सड़क पर बनाया गया था। इस रंगोली में आई लव पोस्टर विवाद वाला वाक्य ही लिखा गया था। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे देखा तो उनकी भावनाएं आहत हुई। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक समूह तोपखाना पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दी। पुलिस को पता चला कि सड़क पर रंगोली बनाकर आई लव विवाद से संबंधित शब्द रंगोली में लिखे गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के लोगों का समूह संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद लोग एकजुट होकर तोपखाना थाना इलाके की कोटला में पहुंचे और सड़क जाम कर दी। इसकी जानकारी होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन करीब आधे घंटे की कोशिशों के बाद जब मामला शांत नहीं हुआ, इस बीच भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। ज्यांनी रांगोळी काढलेली होती त्याच्या विरुद्ध त्याला अरेस्ट पण केलेलं होतं। त्यानंतर काही मुस्लिम लोक जे आहे कोटला या ठिकाणी जमा झाले आणि त्यांनी रस्ता रोको केलेलं होतं।
त्यांना तिथून निघून जाण्याचं आपण सूचना केली, त्यांना विनंती केली आणि तरीसुद्धा ते तिथून निघून जात नव्हते. त्यातल्या काही लोकांनी जे आहे दगडफेक सुरू केली. त्यानंतर पोलिसांनी बळाचा वापर केलेला आहे आणि जो जमाव आहे तो पांगवलेला आहे आणि त्यानंतर त्यामधील काही लोकांना ताब्यात घेतलेला आहे. पुढील कारवाई पोलीस करत आहेत. लाठीचार्ज की जो तस्वीरें आई वो आपके सामने, वो आप देख ही रहे हैं। कैसे पुलिस की लाठी से बचने के लिए लोगों ने दौड़ लगाई, जिसे जहां से भागने का मौका मिला वो भाग निकला। जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया उसे पुलिस ने लाठी की ताकत का एहसास करा दिया। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामला तो शांत करा दिया, साथ ही इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह दोबारा माहौल खराब ना हो। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आई लव विवाद की चिंगारी भड़काई किसने? पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम संग्राम रासकर है, जो कि एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। हालांकि आरोपी के किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से विवादित रंगोली बनाई गई उससे अहिल्या नगर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। समोर घेतल्यानंतर देखील आरोपी जो संशयित जो ताब्यात घेतल्यानंतर देखील रस्ता रोको करण्याची काही आवश्यकता नव्हती, पण कुठेतरी शहराला वेठीस धरायचं, तो पुण्यावरनं छत्रपती संभाजीनगरला जाणारा महाराष्ट्रीय महामार्ग आहे तो अडवायचा, पोलीस प्रशासनाला वेठीस धरायचं। तिथं असंही माहिती मिळतीये की पोलीस प्रशासनासोबत धक्काबुक्की करण्यात आली। मी हे जे काही प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतो तर या सगळ्या बाबतीमध्ये हे चुकीचं आहे। त्यामुळे माझं आव्हान असेल अहिल्यानगरवासियांना की आपण सर्वांनी शांतता बाळगावी। नवरात्र उत्सव सुरू आहे, दसऱ्यासारखा एक मोठा उत्सव आपला आलेला आहे, त्यानंतर दीपावलीसारखा सण आहे, हे सगळं आपण शांततेत आपल्याला करायचंय। त्यामुळे अहिल्यानगर शहरामध्ये कुणी अशी काही घटना घडून आणण्याचा प्रयत्न करू नये, त्यामुळे पोलीस सतर्क आहे। सरकार पर जिम्मेदारी होती है, कोई भी धर्म समाज का व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, भूख हड़ताल करता है, अपनी बात कहता है, तो संवाद से उसको ठीक करिए, बातचीत करिए। कभी मनोज जरांगे पाटिल के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, तो कभी किसी मुसलमान के धर्मगुरु के रैली में लाठीचार्ज। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस महायुति सरकार में, तो फिर कैसे होगा हमारे राज्य का विकास। आपको बता दें कि आई लव वाला ये विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से उपजा था, जब कानपुर पुलिस ने 12 वफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक आई लव लिखे पोस्टर लगाने के आरोप में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दरअसल मुस्लिम संगठनों के इस कदम पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे एक नया चलन करार दिया था। आरोप लगाया कि ये जानबूझकर उकसाने वाला कदम। इसके बाद इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा है जो एक से दूसरे राज्य और एक से दूसरे शहर में फैलता जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी यह चुनौती बन रहा है। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।